बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महज ज़ुबां बता देती है कि आपको पाला गया है या आपकी तरबियत की गई है। बच्चों की मुस्बित तरबियत यानी पॉजिटिव पेरेंटिंग ये एक ऐसा पहलू है जिस पर ना पहले किसी ने तवज्जो दी और ना ही अब दी जाती है, क्योंकि हम अपनी औलाद को दीगर दुनियावी अलूम व फ़नून सिखाने में इतने मगन हैं कि असल फ़िक्र यानी फ़िक्र आखिरत को नज़रअंदाज कर बैठते हैं। अब आप ये देखें, ये पौधा बिल्कुल निढाल हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बस आपने जब इसकी देखभाल की है, इसका ख़याल किया है, इसको नर्चर किया है, इसको प्यार किया है, इसको अहमियत दी है, इसको पानी दिया है, तो ये देखिए कैसे खिल के उठ गया है। तो बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। जब बच्चों को आप अपनी टाइम, अपना वक्त, अपनी मोहब्बत, अपना ख़याल, अपना केयर देते हैं तो भी उनकी तरबियत होती है, क्योंकि बच्चे सिर्फ हमने पालने नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास अमानत है अल्लाह ताला की, जिनकी हमने तरबियत भी करनी है। इस दुनिया और दीन दोनों को लेके चलना है। तो जी आज हमने सुबह शुरुआत इस तरह से की है कि आज हम कर रहे हैं अरबिक नाश्ता। जी हाँ, ये मेरी रात की रोटियां रह जाती हैं, या कुछ रोटियां जो मेरी रह जाती हैं मैं उनको कर लेती हूँ फ्रीज़र में, और उसके बाद नाश्ते में या दूसरे दिन उसको हम इस तरह से फ्राई करके खा लेते हैं। यकीन माने इतनी मज़े की लगती है जब आप इसको असली घी का और थोड़ा सा पानी का छींटा दे के फ्राई करते हैं ना, बहुत ही मज़े की लगती है। अच्छा, और ये जो डिश आप देख रहे हैं ये है रेड किडनी बीन्स जो होते हैं। ये डिश जो बनती है हम इसे कहते हैं फूल, और ये एक अरबिक पैलेस्टीनियन डिश है और बहुत मज़े की होती है। इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और ये ज़्यादातर जो अरब्स हैं हम लोग वो बेसिकली हम लोग नाश्ते में खाते हैं, और इसको मैंने पूरा कुक कर लिया है। और बस आखिर में जो है वो, वैसे तो इसमें पार्सले आता है लेकिन क्योंकि वो ऑन हैंड मिलता नहीं है तो मैंने जो है हरा धनिया डाल के जो है ना इसे गार्निश किया, और हरा धनिया का बहुत ही मज़े का जो है ना एक टेस्ट आता है। तो ये बड़ा अच्छा सा और फुल ऑफ प्रोटीन एक बड़ा हैवी सा नाश्ता होता है। ये हमने जो है ना ये व्लॉग मैंने लास्ट वीक बनाई थी, और बस मैंने कहा अब इसको अपलोड कर दूं। तो ये शुरुआत हमने की है नाश्ता करने से। उसके बाद जो हमने आराम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र करते हुए अपना नाश्ता ख़त्म करने के बाद आज मुझे कुछ टाइम मिल गया था, तो मैंने कहा क्योंकि नाश्ता काफ़ी हैवी हो गया था, तो उसके बाद मैंने अपना जो है काम शुरू किया। मेरे पास जो है वो इस तरह की कैंडल्स, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो मैंने कैंडल टेबल पे अपनी शेयर की थी, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि किस तरह से बनाई हैं और कौन से मोल्ड्स यूज़ किए हैं आपने। तो बेसिकली मेरे पास ये कैंडल्स ख़राब हो गई थी, जल्दी नहीं थी, और कुछ जो जल के आखिर की रह जाती हैं ना वो इस तरह की थी, और कुछ बॉटल्स में आती हैं। और इस तरह की जो बॉटल्स होती हैं ना जिसमें कैंडल्स आती हैं, मेरी बहुत पुरानी कैंडल्स हैं, मैं कम यूज़ करती थी ओकेशंस पे इस तरीके से, तो वो ख़त्म हो चुकी हैं। और जो बस थोड़ी बहुत, और ये वाली जो कैंडल्स आप पूरी बार्स देख रहे हैं ना, ये भी बहुत पुरानी, इनकी जो वायर होती है ना वो निकल गई। और ये देखें आप, जो जार में आई थी इस तरह की मेरी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो बस मैं डबल बॉयलर पे नहीं करती हूँ, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मेरे पास एक स्टील की पतीली है, तो जो मेरे पास बची हुई जो छोटी छोटी कैंडल्स हो जाती हैं रह जाती, मैं उनको फेंकती नहीं हूँ। इसी तरीके से मैं सोप भी कभी नहीं फेंकती, सबको एक साथ जमा करके एक नया सोप बना लेती हूँ। जो आखिर के हमारे टुकड़े रह जाते हैं ना, वो इस तरीके से जो है मैंने इसको कम्प्लीटली स्टोव पे डायरेक्ट, लेकिन आप मेक श्योर कीजिएगा कि इसको आप बिल्कुल हल्की सिमर जो है ना आंच पे रखिएगा, तेज़ में मत करिएगा वरना जल जाएगा। उसके बाद देखिए इस तरीके से कुछ धागे आते हैं थोड़े से मोटे से, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। एक अनारकली स्टोर है, वहाँ पर भी आपको, अगर आपके पास पुराने कैंडल्स नहीं हैं तो वो आपको वहाँ पर कैंडल्स की वैक्स भी मिल जाएगी, इस तरह की स्टिक्स भी होती हैं, ये धागा भी उनके पास मिल जाता है, और काफ़ी रीज़नेबल है। बस जब वो पूरा पिघल गया है, जो मेरी कैंडल थी उसमें मैंने एक क्रेयॉन पिंक कलर का डाल दिया ताकि ना मेरे पास कलर आ जाए अच्छा सा ना, क्योंकि वो सारी वाइट थी, थोड़ी अजीब सी हो रही थी, तो मैंने उसके अंदर क्रेयॉन डाल के उसको कलर कर दिया है। अच्छा, इसमें आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं खुशबू के लिए, जैसे मैंने इसमें लेवेंडर डाल दिया था। आपको जो भी पसंद है आप डाल सकते हैं, और नहीं भी है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप ये स्टिक से ही इस तरीके से उसको करें, आप जो है वो चमचे की मदद से भी इस धागे को स्ट्रेट अप कर सकते हैं। अच्छा, एक और है मेरे पास ये रेड कलर की, तो मैंने इसको भी मेल्ट करके और ऊपर जो जहाँ जहाँ खाली रह गया था मैंने वहाँ पर जो है उसे यूज़ किया। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो मेरे पास, आपके पास अक्सर ऐसा होता होगा ना कि शीशे के ग्लास जो है वो रह जाते हैं, कुछ 6 के सेट होता है उसमें से कुछ टूट जाते हैं। तो मैंने 2 ग्लासेस जो आप देख रहे हैं ना इससे पहले छोटे वाले, ये वाले जो है वो मेरे ये पानी
पानी के ग्लासेस थे, तो ये सारा पूरा सेट टूट गया। उसके बाद मेरे पास ये 2 रह गए थे, तो मैंने सोचा इसको भी जो है ना मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ डेकोरेशन में। आपके साथ मैंने पहले भी शेयर किया है कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा ग्लासेस वगैरह बच जाते हैं या टूट जाते हैं, थोड़ा सा उनके जहाँ से हम पानी पीते उस पर क्रैक आ जाता है, तो मैं उनको ना इस तरह की डेकोरेशन में यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, मैं फेंकती नहीं हूँ। तो ये देखें, ये मेरी ज़बरदस्त से जो है ना कैंडल जो है वो बन गई है और इतने खूबसूरत लग रहे थे। मेरे हस्बैंड देख के कह रहे थे कि तुमने ख़रीदी है, तो फिर मैंने उनको बताया कि नहीं, ये जो पुराने ग्लासेस का सेट था ना 6 का, उसमें से 2 बचे हैं, तो मैंने सोचा एक जैसे बन जाएंगे तो मेरे पास जो कैंडल होल्डर्स है ना उसमें मैं यूटिलाइज़ कर लूँगी। आप कोई भी ग्लास यूज़ करते हैं, आपके पास वो होता है ना चोको ब्लिस के जो जार्स आते हैं या जैम्स के जो जार्स आते हैं वो मोटे होते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्लास जो है ना थिक होना चाहिए, क्योंकि ये कैंडल इतनी गर्म होती है कि ये ना आइस ब्रेक कर सकती है। तो ये सारे ये ग्लासेस मेरे काफ़ी थिक थे, तो मैंने इनको यूज़ कर लिया। मेरे पास सिर्फ ये एक ही मोल्ड था जो मैंने अगेन अनारकली से ऑनलाइन ऑर्डर किया था। उनके पास फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी पेज है, तो ये बहुत छोटी सी निकल के आती है। इसमें बड़े भी हैं उनके पास, लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि क्यों इतना ख़र्चा करें, जो अपने घर में ही है उसी को इस्तेमाल कर लें। तो ये देखिए, मेरे पास कैंडल के जो थे वो वाजेस टाइप्स हैं, कैंडल होल्डर्स हैं मेरे पास, उनके ऊपर मैंने एक खूबसूरत से जो है ना कैंडल की ग्लासेस रख लिए हैं और फिर मैंने उनको जलाए और अच्छी सी खुशबू भी आ रही थी, तो काफ़ी अच्छा कोजी सा एनवायरनमेंट हो गया था रात में घर का। और ये देखिए मैं इसको जला रही हूँ, देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है, बजट फ्रेंडली भी है, डेकोरेशन पीस भी हो गया है। बाहर से ख़रीदने की आपको ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आजकल हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि आप बस सोच ही सकते हैं कि बंदा इससे बेहतर है कुछ खाने पीने की चीज़ मंगवा ले। तो छोटी छोटी चीज़ों से ना आप बहुत सारी चीज़ें और क्रिएट कर सकते हैं अपने घर में। आपके पास जो बॉक्सेस वगैरह भी रह जाते हैं, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखाया कि आप सेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो बस उसके बाद मैं अपना जो है शाम में हस्बैंड्स को चीज़ें ले आए थे स्नैकिंग वगैरह का, तो मैंने उनको जो है वो जार्स वगैरह में डाल दिया है। मुझे जो है ना काफ़ी फैसिनेटिंग लगती है, इस तरह की वीडियोस भी मैं देखती रहती हूँ जिसमें जो है ना लोग अपने जो है वो स्टॉक जो भी अपनी ग्रॉसरी होती है वो फिलअप कर रहे होते हैं, तो बड़ा सुकून सा मिलता है देख के। बस उसके बाद जो है ये अपने छोटे छोटे काम निपटा रही थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी निपटा लूँ, ताकि जो है, क्योंकि हमें जाना था बाहर आज, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो जो छोटे बच्चे और बड़े हैं वो थोड़ी सी कुछ चीज़ें मांग रहे थे घर के लिए, तो मैंने कहा थोड़ी सी जो इनर्स वेस्ट वगैरह होती हैं मुझे ख़रीदनी थी। तो अगेन वो हस्बैंड की छुट्टी का दिन ही मैं यूटिलाइज़ करती हूँ, या अगर जाना होता है तो फिर मैं उनको अर्ली बुला लेती हूँ। तो बस उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर अपनी तैयारी करी है बाहर जाने की, आयरनिंग वगैरह, और बस उसके बाद बच्चों को भी तैयार किया है। सारे बच्चों को तो मैं नहीं लेके गई, क्योंकि जगह जगह रुकना होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको पता है पार्किंग कहाँ और मिलती है, और फिर हमें सारे बच्चों को ले जा के ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी होने के बाद अब मेरी जो सबसे छोटी वाली बेटी है वो काफ़ी अरसे से घर से नहीं निकली थी, तो वो अब आउटसाइड बोलने लग गई है, तो मैं उसको ले गई थी अपने साथ, क्योंकि एक बच्चे को गोद में उठा के चलना ज़रा आसान हो जाता है। बाकी तो माशाल्लाह हमारी इतनी बड़ी फैमिली है, सबको देखने में और उसमें ही इतना टाइम लग जाता है, तो हमें बस छोटी छोटी शॉपिंग ही करनी थी। ज़्यादातर सर्दी की ही शॉपिंग थी उससे रिलेटेड, और घर की भी कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी, तो वहाँ पर भी मैं रुक गए। तो बस हम यहाँ पर तारिक रोड हैदराबाद की तरफ आए हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले तो जो हमने स्टॉप ओवर किया था वो तो कपड़े लिए थे। वहाँ की अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है बाहर के थोड़े हालात ऐसे होते हैं, तो हस्बैंड हर जगह अलाउ नहीं करते ना वीडियो निकालने के लिए, अपना मोबाइल निकालने के लिए, तो वहाँ की मैं अनफॉर्चुनेटली बना नहीं सकी। लेकिन ये है कि मैं आपको यहाँ की मैंने बनाई है। हम सबसे पहले तो हम चार मीनार पर आए हैं। जो हैदराबाद में चार मीनार है उसके सामने आलमगीर की शॉप है। ये इतनी कोई ज़बरदस्त शॉप है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, मतलब हर चीज़ आप देख रहे हैं ना, बच्चों की एक्सेसरीज, थर्मोस, शीशे के बर्तन, आपके जो है एल्युमिनियम के बर्तन, आपका जो है वो कास्ट आयरन के बर्तन। मुझे असल में मैं बहुत अरसे से जो है ना इस तरह की कुछ ग्लासेस ढूंढ रही थी जो बैग में फ़िट हो सकते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर ना इनकी ग्लास जार्स बड़े पसंद आ रहे थे, मुझे लग रहा था शीशे का है, लेकिन ये है प्लास्टिक का, और ऊपर जो वुडन आजकल बड़ा इन हुआ हुआ, आपने देखा होगा काफ़ी वीडियोज़ में भी लोग उसको बाय कर रहे हैं। लेकिन मैं जो ना शीशे की मुझे होता है अब हर चीज़ शीशे की लूँ, क्योंकि प्लास्टिक जो है ना, अब प्लास्टिक अच्छा नहीं है, इसको रिसाइकल करना भी बड़ा वो होता है, और प्लास्टिक जो है ना वो केमिकल रिलीज़ कर देता है, उसका ना रंग कुछ अरसे में धो के ना ख़राब सा हो जाता है। तो उनके पास ब्रशेस हैं, बहुत कुछ था। तो देखिए ये मुझे ग्लासेस मिल गए, शायद हमारे बचपन में ये वाले मैजिक
कप्स होते थे ना, इसको बंद कर दिया करते थे और फिर खोल के आराम से पानी पी के और बड़े पतले से बैग में भी आ जाते हैं। तो ये मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए, तो कि हम बाहर जा रहे होते हैं तो मैं जो हूँ वो एक बॉटल भर लेती हूँ, लेकिन फिर सब अगेन उसमें से पीने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर ग्लासेस रखो तो वो फिर ये होता है कितना बड़ा ग्लास है, जगह नहीं है बैग्स में। तो मैं इस तरह के ग्लासेस काफ़ी अरसे से ढूंढ रही थी। इनके पास बहुत कुछ है, कुकवेयर्स के हैं इनके पास, इलेक्ट्रॉनिक भी है इनके पास, और इस तरह की बड़ी प्यारी प्यारी सी जो है ऑयल की बॉटल्स थी। यहाँ पर मुझे कुछ ट्रांसपेरेंट स्प्रे की बॉटल्स चाहिए थी, जिनके मैंने आपको इंशाल्लाह ताला आगे फ्यूचर वीडियोज़ में आपको कुछ सोल्यूशंस घर के जो है क्लीनिंग के हवाले से टिप्स कुछ दिखाऊंगी मैं। तो मैंने उसके लिए परचेज़ किए हैं। और अपना अगेन मैं वो जो रोज़मेरी ऑयल अपने लिए बनाती हूँ उसके लिए चाहिए था, रोज़मेरी स्प्रे के लिए। अच्छा, यहाँ पर इनके पास ना एल्यूमिनियम की पतीले पे सेल लगी हुई थी, तो आप विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और ये स्टैंड मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप इनको शूज़ के लिए ही इस्तेमाल करें, आप किसी और चीज़ के लिए भी, गार्डनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें पौधे वगैरह भी रख सकते हैं अपने। तो ये जो है आपको मैं बाहर का दिखा रही हूँ, आलमगीर स्टोर। बहुत वैरायटी है, देखिए चार मीनार के पास है जो चौरंगी है, वहाँ पर बहुत वैरायटी है इनके पास। मतलब आपको मेरे ख्याल से कोई 5-6 घंटे आप यहाँ पर स्पेंड करें अपने, और एक एक चीज़ इनकी जो है ना आराम से। मैं ये सोची थी कि किसी दिन सिर्फ इसी काम के लिए आऊँगी, अभी तो मुझे और भी बहुत सारी परचेजिंग करनी थी। तो बस हम यहाँ से निकलने के बाद फिर मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह जो लेने थे वो सब चीज़ें ले ली हैं। वो इंशाल्लाह ताला आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग की। यहाँ पर बहुत ज़िद करी थी, इन्हें प्ले डो चाहिए था, तो हमने इन्हें प्ले डो दिला दिया। उसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद आपको पता है भूख लगती है, और यहाँ पर जो है मैं हमेशा चाट खाने के लिए और खट्टे आलू और दही बड़े, मतलब अगर आपको खानी है ना तो आप सिर्फ इसी जगह पे आएँ। आप यकीन करेंगे आप कहीं और की चाट भूल जाएंगे। अच्छा, एक तो रीज़नेबल है, मेरे ख्याल से 260 की जो चना पापड़ी है, और इस तरह के खट्टे आलू इनके अलग से हैं। कोई बहुत ही मज़े की इनके चाट होती, इतनी साफ़ सुथरी। क्वांटिटी आप चेक करें, ये एक बंदे की क्वांटिटी नहीं है। मैं तो पूरी कभी खा ही नहीं सकती थी। ये हमने चना मिक्स चाट मंगवाई है, और साइड पे आलू की भी इनके पास डील्स भी है कि आप थोड़े से आलू, खट्टे आलू और चना चाप पापड़ी साथ ले लें, ये अलग अलग भी ले लें। खाउसा भी मिलता है इनके पास। और हमारे साथ हमारी छोटी बड़ी एंजॉय कर रही थी। ये जो चाट है ना, ये जो आपके, मैं एग्जैक्टली आपको लोकेशन इंशाल्लाह ताला फिर कभी बताऊंगी। ये भी गुलशन में ही है, भादराबाद से थोड़ा सा आगे जब हम जाते हैं ना सब्ज़ी मंडी की तरफ, ये उस तरफ ही है। तो ये देखें माशाल्लाह छोटी जो है वो छुप छुपा के बनाना निकाल के खा लिया है। और बच्चों को पता होता है जब उन्होंने गलती की होती, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, सबको पता होता है। बस अब हम घर पहुंच गए हैं। घर पहुंचने के बाद अब ये जो मैंने शॉपिंग की थी मैं आपको सब दिखा रही हूँ। ये देखें मैंने मैजिक कप्स लिए थे, 350 के 2 थे। और ये मुझे कुछ जो है वो ये हुक्स चाहिए थे कुछ किचन में चीज़ें लगाने के लिए, बड़े अच्छे रहते हैं ये रबड़ के। और ये ट्रांसपेरेंट बॉटल्स मैं आपको बता रही थी कि मैंने परचेज़ किए हैं, मुझे और कहीं नहीं मिल रहे थे, दराज में मौजूद नहीं थे, इसलिए मैंने कहा मुझे शॉप ही जाके लेने पड़ेंगे। और खैर चार मीनार पे हमारा आना जाना बहुत रहता है, तो उस वजह से, क्योंकि मेरी बच्ची का इंस्टीट्यूट भी वहीं है, तो मैंने कहा चलो ये काम भी वहाँ से हो जाएगा। और इस तरह के आप यकीन करें इतनी ज़बरदस्त एक शॉप मुझे मिली है तारिक रोड पे, जहाँ पर बहुत सारे जूलर्स हैं। इंशाल्लाह ताला फिर वीडियो में जाके बनाऊँगी, अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं पर्टिकुलरली पूरी उसी वीडियो पे, उसी दुकान पे पूरी वीडियो बना दूँगी। ये देखिए 1000 रुपीज़ की कुछ भी आप ले लें, आप 1000 रुपीज़ के ये 3 स्वेटशर्ट्स लिए हैं मैंने। और आप उसमें 1000 के, मतलब उसके पास डील है कि 1000 में आप 3 टी शर्टें ले लें, 3 स्वेटशर्ट्स ले लें, 3 पजामे ले लें, 3 बल्कि वो मोटे मोटे पजामे जो बाहर के इवन के जैना मार्केट में भी अब आपको हज़ार रुपए के मिलते हैं। तो मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगती है, मैं बच्चों की घर की पहनने की, बल्कि बच्चे तो ये कह रहे थे मामा ये तो घर की तो नहीं है, तो बाहर की ही लग रही हैं। कुछ मैंने भी अपनी जो है नाइट सूट के तौर पर, क्योंकि सर्दियाँ हो रही हैं, मेरे पास शलवार कमीज़ों में इतने नहीं हैं, क्योंकि मैं बाहर मोस्टली अबाया ही पहन के जाती हूँ, घर में शलवार कमीज़ पहनती हूँ। तो मैंने सर्दी के इतने नहीं बनाए हुए हैं, वैसे भी कम सर्दी पड़ती है, तो मैं ज़्यादातर टी शर्ट्स और स्वेटर्स जो बड़े बड़े होते हैं वो पहन लेती हूँ। तो मुझे देखें बड़ी ज़बरदस्त लंबी लंबी फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स मिली हैं 1000 की 3। ये बड़ी ज़बरदस्त दुकान है, मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगती है। बस ये कि थोड़ा देख के लेना पड़ता है, क्योंकि पास डिफेक्टेड जो है आइटम्स होते हैं, तो आप जब भी लेंगे ना तो बस देख भाल के अच्छी तरीके से चेक करके लेंगे कि कुछ फटा हुआ तो नहीं है,
कहीं से सिला हुआ तो नहीं है, कहीं से थोड़ा सा वो तो नहीं है, क्योंकि इनके पास ना एक्सपोर्ट क्वालिटी की होती है, तो उसमें सारा डिफेक्टेड माल ही होता है। फिर उसके बाद ये जो मैंने छोटे बच्चों की अपनी शॉपिंग की है, इनके लिए इनर वेस्ट लिए हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को तो आपको पता है अंदर कवर करके रखना पड़ता है, जब ये सोते हैं इनके पेट ऊपर हो जाते हैं। तो ये वेस्ट 200 की 2 थे, और ये पजामों के सेट वहीं जहाँ से मैंने 1000 की 3 शर्टें ली, उसी के बाहर एक स्टॉल लगा हुआ था, बड़े ज़बरदस्त पजामे लग रहे थे मुझे। ये लिए हैं मैंने 300 का एक पजामा, और ये इनके अंदर ना थोड़े थोड़े से मोटे हैं ना, ये बहुत मोटे हैं ना ये बहुत पतले हैं। अभी के मौसम के जो अभी प्लेजेंट वेदर चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा, उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। जब मैं लेकर आई तो मेरे तो दोनों बच्चों ने फ़ौरन कहा कि हमें पहनने हैं, लेकिन मैं मेक श्योर करती हूँ जब भी कोई भी चीज़ बाहर से ख़रीद के आऊँ ना, तो मैं एक दफ़ा उसको डिटॉल के गर्म पानी में सोडा के साथ डिप करके वॉश कर लेती हूँ, और फिर मैं पहनाती हूँ। कोई भी चीज़ मैं छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को डायरेक्ट नहीं पहनाती, क्योंकि आजकल आपको पता है बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हैं, आपको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ घर में कैरी होके आ रही है। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि हर चीज़ गर्म पानी प्लस सोडा प्लस विनेगर और डिटॉल, ये तीनों चीज़ें डाल के थोड़ी 15-20 मिनट के लिए इसमें डिप रखती हूँ, और इसी पानी में सर्फ के साथ उसे वॉश करके ड्राई कर लेती हूँ, फिर बच्चों को दे देती हूँ। अच्छा, कुछ आंटी बेचारी गरीब सी थी, अपने चीज़ें बेच रही थी, तो मैंने उनसे मास्क भी ले ली, क्योंकि मैं नकाब करती हूँ, पर कभी कभी मेरे पास इतने नकाब नहीं होते, गंदे होते, तो मैं मास्क भी पहन लेती हूँ। और बच्चों के लिए भी मास्क लेकर आई हूँ, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। तो होपफुली आपको ये वीडियो मेरी बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, जब भी बाहर जाएं तो प्लीज़ मास्क ज़रूर पहनें। हमारी कंट्री जो है वो टॉप 3 कंट्रीज़ में आ चुकी है पोल्यूशन में। आप सोचें कितने कंट्रीज़ हैं, लेकिन हम टॉप 3 में आए हुए हैं। पहले तो इंडिया है, फिर लाहौर है, फिर कराची है। तो आप प्लीज़ छोटे बच्चों को और अपने आप को मास्क पहन के रखिए, मास्क पहन के बाहर जाइएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लिविंग विद अ वेरी पॉजिटिव नोट। मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, मासलाम, अल्लाह हाफिज़।